जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए लूसेंट बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को कवर करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया। आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ जाएगा, जमींदार। जो ये बच्चे सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। चलिए आंसर बताएंगे। तो दूसरे का राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था यह भी पूछ सकता है। 1793 में शुरू किया गया था। तीसरा प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। चलिए आप सभी तीसरे के लिए आंसर बताएंगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, दीनबंधु मित्र। चौथा प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था। तो चौथे का आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। वही अगर आपसे पूछे कि नियमित जनगणना जिसको 10 के आधार पर जनगणना बोला जाता है तो ये 1881 में हुआ था। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। पांचवा प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। चलिए आंसर बताएंगे। और आप लोग डेली सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर्स क्लास को भी अटेंड करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न करंट अफेयर्स से भी पूछे जाते हैं। तो पांचवे का आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। क्षेत्रफल का प्रतिशत पूछे तो 2.4% है। वहीं अगर पूछे कि भारत की जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है तो 17.5% है। छठा प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, प्रायद्वीपीय पठार जो है ये सबसे प्राचीनतम है। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। चलिए आप सभी 7 के लिए आंसर करेंगे। तो देखिए, 7वें का राइट आंसर है डी, अरावली। पीपली घाट दर्रा जो है ये अरावली पर्वत भाग में स्थित है। और देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है। और देखिए, आप लोगों को डेली क्लास को अटेंड करना है, एक भी दिन सेशन को मिस नहीं करना है। तो 8वें का राइट आंसर है केरल, तमिलनाडु। पालघाट दर्रा ये केरल और तमिलनाडु 2 राज्यों को आपस में जोड़ता है। निम्नलिखित में कौन सा शहर नीली एवं सफेद नील के संगम पर स्थित है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है 9 का ऑप्शन सी, खार्तूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए, यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति और दूसरा प्रश्न बनता है प्रकाश तरंगों की प्रकृति। तो देखिए, ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो है ये अनुदैर्घ्य होती है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो आपको देखिए एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखिए।
क्योंकि बच्चे अक्सर कन्फ्यूज होते हैं कि कौन सा ध्वनि तरंग की प्रकृति है और कौन से प्रकाश तरंग की प्रकृति है। तो सबसे पहले जान लीजिए, प्रकाश तरंग की प्रकृति पूछे तो अनुप्रस्थ होगा और ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य। तो देखिए ध्वनि में ध आ रहा है, अनुदैर्घ्य में भी द है, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंगों से संबंधित है और अनुप्रस्थ में देखिए प्र आ रहा है, अनुप्रस्थ, प्रस्थ यानी प्रकाश, तो प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ और ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य। तो इस तरह से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया? चलिए 11 के लिए आप सभी आंसर करेंगे। तो देखिए ये किया था ऑप्शन ए बर्जिलियस के द्वारा किया गया था। प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखिए प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो देखिए डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों के अध्ययन के साथ साथ वृक्षों का भी अध्ययन किया जाता है। तो बी और जो सी है ये दोनों राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम्स में पूछा गया है। तो देखिए वर्गीकी का जनक कहा जाता है किसे? तो ये लिनियस को कहा जाता है, कार्ल लिनियस को। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक लिखा गया है। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे। तो सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक जो है ये कार्ल लिनियस के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो देखिए वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो जाति है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो देखिए भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। और देखिए जो प्रस्तावना है ये अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है उसे ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। दोनों बातों को ध्यान रखना है। अमेरिका के संविधान से आप सभी जानते हैं मौलिक अधिकार को लिया गया है। वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू किस कुल से संबंधित है? तो देखिए आलू जो है ये सोलेनेसी कुल से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना होती है ए ओ ह्यूम के द्वारा। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। तो देखिए 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा, फैजपुर होगा, याद रखना है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। तो देखिए ये ग्रहण किया है किस देश के संविधान से? तो अमेरिका देश के संविधान से ग्रहण किया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? चलिए आप सभी 22 के लिए आंसर करेंगे फटाफट से। तो देखिए संविधान के किस भाग में? तो ये भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। वही आर्टिकल की बात करें तो 368 में इसके बारे में बताया गया है। और ये जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आप लोग नोट करेंगे, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान
नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। तो देखिए, जैसे कि अभी हमने बताया कि मौलिक अधिकार जो है इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसे अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है। किस भाग में? तो भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या होगा? राज्यों का संघ। जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक किया करें। चलिए आगे देखते हैं, जोजिला दर्रा जोड़ता है। चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है? और देखिए, सेशन के एंड में आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो कौन सा शहर होगा जो मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है? ये हो जाएगा सेंट लुइस। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। और देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है कि अल्ट्रासोनिक जो तरंगे हैं उसकी आवृत्ति क्या है? तो अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है कि याद रखना है 20,000 से कम। और हम जो सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से कम होगा आवृत्ति तो नहीं सुन सकते हैं, अधिक होगा तो फिर भी नहीं सुन सकते हैं। यानी कि रेंज जो है ये 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक के जो आवृत्ति होते हैं उन्हीं को हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी जानते हैं, न्यूट्रॉन के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि प्रोटॉन का खोज किसके द्वारा किया गया था? हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो देखिए, 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सतलज नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे लोथल था। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो। रावी नदी के किनारे हड़प्पा। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 से लेकर 1026 के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो देखिए, ये जो आक्रमण किया गया था गुजरात पर किया गया था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर ये आक्रमण हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए। तो देखिए, सर टॉमस रो जो है ये किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? सही जवाब है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी माओ जेडोंग था। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो देखिए, तुजू दर्रा जो है ये भारत को म्यांमार से जोड़ता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी है? तो देखिए, हिमालय पार की नदियाँ जो है ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, सतलज है। ये सभी नदियाँ जो है हिमालय पार की नदियाँ हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और एक पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा जहाँ पर मिलती है उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने 35 प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है।